हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। जो कि हमारा 10वीं कक्षा का 10वां लेसन जो चल रहा है अध्याय ठेस, यानी यहाँ पर जो है बिहार की एक कारागिर या कलाकार के बारे में यहाँ पर क्या है बताने का कार्य हमारे लेखक ने किया गया है, जिसका नाम सिरचन है। यानी वो किसी से भी बिना मजदूरी के ही का काम करता है, सिर्फ पेट वो खाने के लिए, और क्या है जो कुछ भी यानी जो दिया जाता है उसी से वो क्या है अपना घर चलाने का कार्य यहाँ पर क्या है यानी हमारे सिरचन द्वारा किया जाता है। सिरचन जो है एक कारीगरी करने वाला है, जो कि चीक के पर्दे या शीतल पाटी यानी बिस्तरा या फिर आसन पट्टियाँ जो कि बैठने के लिए, जो कि यानी इनका सभी का सभी जो है चीक है या फिर मोती है या फिर मूंज है, यानी घास से जो बनाया जाने वाला जो कि बनाए जाने वाले जो कि काम है ये वही करता है। अभी सिर्फ उसके पास ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे लेखक जो है, लेखक के माता जी का है यानी जो कि लेखक के बहन यानी मानू जो है, मानू के घर से यानी उसके पति ने कहा कि यानी मिठाई वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे क्या है शीतल पाटी और साथ ही साथ क्या है यानी आसन पट्टी और साथ ही क्या है चीक के पर्दे यानी क्या है चाहिए, बस इतना ही लेकर आना चाहिए। यानी दूसरा अन्य कुछ न लाए तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें लेकर आना चाहिए। ऐसा क्या है लेखक के बहन के यानी पति ने क्या है ये क्या है मांग की गई थी। अब लेखक की माता जो है यहाँ पे क्या है सिरचन को क्या है घर बुलाकर यानी क्या है मान सम्मान के साथ उसे कहा इस बार ऐसा काम करो यानी क्या है कुछ अलग बने में तुम्हें क्या है मोहर वाले यानी क्या है ब्रांडेड यानी क्या है यानी महंगी वस्तु क्या है तुम्हें क्या है यानी धोती यानी जो है तुम्हें क्या है मैं दे दूंगी, ऐसा क्या है कहा जाता है। यहाँ पे काम चल रहा है, काम कर रहा है सिरचन यानी बारीकी से यानी बहुत ही यानी 2 हाथ या 3 हाथ बनी होगी, इतनी सुंदरता 7 रंगों का क्या है उसने क्या है प्रयोग कर क्या है यानी एक चीक यानी क्या है पर्दा क्या है उसने बनाने का क्या है कार्य किया गया। अब यहाँ पे जो है यानी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है यानी बहू जो है यानी क्या है मंजली भाभी जो है यानी क्या है रहा न जाकर उसने क्या कहा था बीच में यानी बोली कि क्या है यदि अगर मोहर वाले अगर चीज़ बनाया यानी मोहर वाले अगर धोती अगर देते हैं तो इतनी अच्छी चीज़ अगर बनती है तो मैं अपने भाई को भी क्या है कह देती कि क्या है अवश्य यानी वो भी क्या है उसके लिए क्या है यानी मोहर वाली धोती भेज देते तो इतना अच्छा काम यानी उसे रहा ना गया, क्योंकि वो यानी क्या है बातों में भी क्या था चुप बैठने वाला नहीं था सिरचन। उसने उसे कहा कि यानी बहू रानिया यानी क्या है मानो दीदी छोटी बहन है यानी छोटी बेटी है, इसीलिए क्या है यानी अवसर आदमी इसीलिए क्या है दिया जा रहा है ये बनाकर। यानी अगर आप कुछ इससे भी ज़्यादा अगर धोती और साथ ही साथ क्या है यानी अगर रेशम का भी अगर कपड़ा देती तो क्या है तुम्हें यानी ऐसी चीज़ मैं नहीं बना सकता था, ऐसा क्या है उसने उत्तर दिया। अब यहाँ पे जो है जो काम चल रहा है यानी जो काम चल रहा है यानी काम चल रहा है, लेकिन फिर भी यानी क्या है वहाँ पे जो है उसका खाने का टाइम हो गया। तो खाने में क्या है यानी यानी सिरचन को सिर्फ क्या है चूड़ा और यानी क्या है गुड़ यानी क्या है दिया गया है। यानी कलेवा किसने दिया यानी क्या है कलेवा मतलब क्या है भोजन किसने दिया है। और माँ जो थी यानी लेखक की माता जी क्या है रसोई घर में क्या थी व्यस्त थी, व्यस्त रहने की वजह से क्या है अपनी बहू से कहा यानी सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी, यानी क्या है उन्हें कहा लेखक ने उसे देखा यानी उसे क्या दिया गया है यानी चूड़ा और क्या है यानी ये किनारे पर क्या है गुड़ का ढेला यानी क्या है दिया गया था। उसे देखकर सिरचन थोड़ा सा क्या है निराश हो गया था, और उसे देखकर यानी झट से लेखक अपने माता से क्या है कहने लगे। तो यानी माँ ने कहा कि यानी क्या है उसे बूंदिया क्यों नहीं दिया गया। तो आगे देखिए बूंदिया मैंने कहा था कि सिरचन के मुंह से चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में किनारे पर पड़ा हुआ था, अछूता यानी क्या है बिना छुए मुंह में चूड़ा हुआ था और गुड़ का ढेला क्या है इसमें क्या है पड़ा हुआ था। माँ की बोली सुनते ही मंडली भाभी के भुएं में तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आ गई। यानी जैसे क्या है उन्होंने कहा यानी माँ ने कहा कि उसे बूंदिया क्यों नहीं दिया गया, तो गुस्से में आ गई है और क्या है बूंदिया लाकर क्या है सूप में फेंक देने का कार्य बहू द्वारा किया गया। और यहाँ तक हमने क्या है उस दिन देखा था माँ यानी क्या है मंजली भाभी ने क्या है यानी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा मंजली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। वो लाकर क्या है यानी जो बूंदिया लाकर दी तो उन्होंने उत्तर
कर देते हुए कहा सिरचन ने, यानी बहू रानी यानी अपने मायके से आया हुआ भी यानी जो कुछ भी है इसी तरह से क्या है देने का प्रयास करती हो क्या, ऐसा क्या है सवाल किया गया। बस मंडली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी, यानी बुरा लगा। जैसे कि क्या है सिरचन ने जो है सामने क्या उसने क्या है कहने का कार्य किया है, ऐसा दूसरों का है तो क्या है आकर फेंक दिया, लेकिन अपना खुद का भी ऐसे क्या है फेंक देती हो क्या, ऐसा क्या है कहने का। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, जो लेखक की चाची है उन्होंने कहा अपने माँ ने लेखक की माता से कहा मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, यानी क्या है दादा उसे क्या है मान सम्मान देंगे तो क्या है सर पर चढ़ेगा ही। कौन, सिरचन, यानी सिरचन ने उनके यानी क्या है भाभी को, लेखक के भाभी को क्या है क्या कहा गया था, यानी अपने मायके से भी लाया हुआ क्या है इसी तरह से देती है क्या भाभी, यानी चाची जाकर यानी क्या है माँ से लेकर के कहने लगी, यानी उसे मुंह लगाने से यानी क्या है उसे इतना यानी क्या है अपना ये करने से क्या है वो तो सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करे बिना हक, यानी किसी की ससुराल की बात करने की क्या बात है, यानी क्या वजह है, वो कौन है, क्यों करेगा वह, मंझली भाभी की माँ दुलारी बहू है, यानी क्या है प्यारी प्यारी सी बहू थी, यानी कौन मंझली भाभी यानी किसके करीबी थी, ज़्यादा प्यार कर यानी क्या है पसंदीदा थी, यानी माँ की लेकर के माता की लाडली बहू थी। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम अपना काम करो। देखिए मंझली भाभी जो है मंझली भाभी गुस्से में जाकर रोने लगी, तो चाची ने उनके बारे में बताया, यानी माँ जो है गुस्से में आई लेकर के माता ने गुस्से में आकर यहाँ पे जो है क्या है देखिए माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो अपना काम करो, यानी माँ ने उस उत्तर कहा नहीं सिर्फ तुम मेरे घर पर काम करने के लिए आए हो, तुम काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है, बातचीत करने की वरी क्या जरूरत है, तुम मेरे घर पर काम करने आए हो, तुम्हें क्या चाहिए वो मेरे से मांगो, लेकिन बहुओं से यानी हमारे बहुओं से क्या है कुछ बदकुट्टी यानी क्या है बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, तुम्हें क्या है जिस चीज की भी जरूरत है मेरे से तुम क्या है कर सकते हो। सिरचर का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फांदे डालने लगा, यानी जो बांस की लकड़ियां थी उसमें क्या है टंगे हुए अधूरे चिक में फांदे डालने लगा, यानी क्या है चिक यानी क्या है पर्दा क्या है बनाने लगा, यानी उसका मुंह लाल हो गया, गुस्से में आ गया, क्रोधित हो उठा, लेकिन फिर भी वो क्या है सिरचन ने माँ से क्या है लेकर के माँ से क्या है कोई यानी जवाब नहीं दिया, जो कुछ भी बांस यानी चिक बना रहा था बांस की यानी क्या है यानी बांस यानी उसे क्या है अपने अपने इसमें क्या है डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी, यानी मानो जो है लेखक की बहन यानी क्या है पान सजाकर यानी क्या है पान बनाकर जो है यानी क्या है बैठक खाने में यानी भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा कामकाज का घर है, क्या है तो क्या है पान जो बेड़ा है दूसरों को देने के लिए क्या है जाने वाली थी, जाते जाते इधर उधर देखकर क्या है एक सिरचन को उसमें का पान का बेड़ा दी, और पान का बेड़ा मतलब बनाया हुआ पान जो है यानी पान देते हुए कहा यानी ये कामकाज का घर है, यानी कामकाज का घर है दादा, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, क्या है सब लोग यहाँ पे क्या है कैसे है कामकाज के है काम करते रहते हैं, इसीलिए क्या है 5 तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो अलग अलग तरह के लोग क्या है यानी किस्म की बातें करें, तुम किसी की बात पर कान मत देना, यानी क्या है कान मत ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बेड़ा मुंह में ले लिया, क्या है सिरचन ने जो है मानो ने उससे क्या है बताया कि क्या है हमारे घर में जो है 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म के लोग हैं, यानी कोई कुछ भी कहेगा लेकिन तुम उसके ऊपर क्या है ध्यान मत दो, ये पान तुम क्या है खा लो कहकर क्या है वो देकर क्या है चले गए। सिरचन ने मुस्कुराते हुए यानी खुश होकर क्या है पान का बेड़ा क्या है मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, जो लेखक की चाची है, लेखक की चाची अपने कमरे से क्या है निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवक रह गए, यानी क्या है आश्चर्यचकित रह गए, यानी सिरचन को पान खाते हुए देखकर क्या है आश्चर्यचकित रह गई, कौन चाची लेखक की चाची जो है आश्चर्यचकित रह गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर आश्चर्य से घूरते देखकर कहा,
यानी जैसे वो आश्चर्यचकित रह गए, जैसे कि सिरचन पान का बीड़ा उठाकर पान का बीड़ा क्या है खाने लगा था। वो खाते हुए यानी चाची कमरे से बाहर आने लगी थी, उसे देखकर चाची आश्चर्यचकित रह गई। तो यानी क्या है यानी सिरचन ने उसे आश्चर्यचकित देखकर चाची को उसने देखिए क्या कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। यानी जो जर्दा है यानी तंबाकू जो है यानी क्या है अपनी डिबिया का, यानी वो क्या है उसे आश्चर्य यानी लेखक की चाची को आश्चर्यचकित देखकर उसने उन्हें क्या है कुछ कहा, कुछ यानी क्या है कहने लगा। क्या कहा, चाची जरा अपनी डिबिया का यानी क्या है गमकौवा जर्दा खिलाना। ये जो जर्दा है जो तंबाकू है यानी जो कि खाने वाले यानी जो जब गम कर यानी क्या है गमकौवा जर्दा खिला देना, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास का क्या है जर्दा खाकर क्या है बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। चाची क्या है किसके ऊपर यानी अपने सिरचन पर क्या है किसी न किसी कारण से क्या है जली भुनी, मतलब क्या है गुस्से में क्या है रहा करती थी, यानी गुस्से में होती थी। कौन, यानी सिरचन। अब देखिए कभी कभार कैसे होता है, यानी मैं किसी व्यक्ति को पसंद करता हूँ, किसी व्यक्ति मुझे पसंद करता है, बात अलग है, लेकिन मेरे ऊपर कोई और जलता है तो यानी क्या है वो सिर्फ मेरे बुराइयों को ही क्या है देखने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर भी जो है चाची कई कारणों से, यानी ऐसे कई कारण हो सकते हैं, यानी उन कारणों की वजह से उन वजहों से क्या है यानी सिरचन के ऊपर क्या है गुस्से में रहा करती थी। गुस्सा उतारने का मौका, ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। अब देखिए यानी क्योंकि जैसे कि शाम के दुम पर हमारा पैर रखना मतलब हमारे लिए क्या है धोखा होता है, उसी तरह से यहाँ पर इस जगह पर भी क्या है सिरचन ने चाची को आश्चर्य से देखते हुए क्या है देखने के कारण उसने कहा चाची थोड़ा सा अपना क्या है गमकौवा यानी क्या है गमकौवा जर्दा क्या है खिला देना, मतलब आपके पास का थोड़ा सा क्या है जर्दा यानी खिला देना, क्योंकि बहुत दिन हो गए। अब ये मौका मिला था चाची को, क्योंकि चाची उससे नफरत करती थी, हमेशा उसके ऊपर क्या है यानी क्या है गुस्से में रहा करती थी चाची। तो इसीलिए चाची भी अब सोची कि क्या है अब ऐसा मौका बाद में कभी नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, झनकती मतलब क्या है बहुत गुस्से में होकर बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। गुस्से में आई चाची। अब चाची ने सोच लिया कि अब मुझे क्या है इसके ऊपर गुस्सा निकालने का वक्त यही है, क्योंकि हमेशा उसे क्या है गुस्सा यानी क्या है उसके ऊपर क्या है गुस्से में रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या है तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, यानी तुम्हारी जीभ बहुत बढ़ गई है। हम कहते हैं कि ज़्यादा अगर हम अधिक प्रमाण में कुछ बातें करता है तो सोचते हैं कि यानी इसकी बहुत ज़बान क्या है बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी चाची क्या है कर रही है तुम्हारी बड़ी हुई आग में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, यानी कह रही है यानी घर में पान और गमकौवा जर्दा क्या है खाते हो, मतलब घर में क्या है मतलब हम घरों में क्या है खाते नहीं हैं जब हम बाहर जाते हैं। तो यानी यहाँ पे जो है ना कह रही है तुम घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, कामचोर मतलब क्या है यानी चटोर का अर्थ है मतलब क्या है यानी लालची, यानी क्या है खाने के लालची हो तुम, मेरा कलेजा धड़क उठा हो गया सत्यानाश। अब यहाँ पे जो है चाची ने उसे कहा ने गुस्से में कहा तुम्हारी ज़बान बढ़ी गई है बहुत ज़्यादा, तुम्हारी ज़बान जल जाए, घर में पान भी खाते हो और गम जर्दा भी खाते हो, चटोर कहेंगे। चटोर यानी क्या है उसे क्या है नाम दिया गया, यानी कहा गया यानी क्या है खाने में फुकट खाने में क्या है माहिर हो, लालची हो, ऐसा क्या है कहा गया। मेरा कलेजा धड़क उठा हो गया सत्यानाश, लेखक का कलेजा क्या है यहाँ पर धड़क उठ रहा था, यानी क्या है घबरा उठा था। अब उन्होंने समझ गया कि क्या है अब यहाँ पे जो है सत्यानाश होगा, मतलब क्या है अब सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि सिरचन जो है यानी क्या है खाने पीने में कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन उसे कोई कुछ कहता है तो बिल्कुल क्या है निराश हो जाता है। तो देखिए आगे, बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, यानी क्या है बस अब सिरचन की उंगलियों में क्या है यानी सुतली के फंदे पड़ गए, यानी क्या है फांदे उंगलियों में नहीं क्या है पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थूक आया, यानी जो है
यानी अब यहाँ पे क्या है देखिए, यानी क्या है, मानो कुछ देर तक वो चुप बैठा और अपने मुंह में जो यानी क्या है पान का जो बीड़ा है उसे क्या है घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े यानी क्या है पिछले हिस्से में जाकर कहा, यानी वो क्या है यानी थूक आया। अपनी छुरी हंसियाँ वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। यानी जो कुछ भी अपना साहित्य है जो बनाने के लिए, जो कुछ भी यानी छुरी यानी क्या है हंसियाँ, जो कुछ भी साहित्य है उन साहित्य को क्या है वो समेट कर यानी क्या है संभाल कर झोले में रखा। यानी क्या है समेटा, सब कुछ ले लिया और अपने क्या है झोले में यानी क्या है जो थैली है उस थैली में झोले में क्या है रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। यानी क्या है चुपचाप खामोशी से उसे एक बार थोड़ा सा क्या है यानी किसे देखा, यानी जो अधूरी चीख है यानी जो कुछ भी बना रहा था उसे देखा। उसे देखकर यानी क्या है थोड़ा सा यानी क्या है रुका और वहां से क्या है हनहनाता क्या है आंगन से यानी वहां से क्या है गुस्से में क्या है चला गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। क्या है सब कुछ क्या है खामोश हो गया। जो कुछ भी अच्छी चीज़ यानी क्या है यानी क्या है सिरचन बनाने लगा था, तब यहाँ पे क्या हुआ था यानी सब कुछ यानी क्या है यानी समाप्त हो गया था। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगे। अब यहाँ पे क्या है सिरचन जो था यानी चला जा रहा था तो मानो उसे क्या है देखती ही खड़ी रह गई, कुछ न कर सकी। और यानी जो है सातों तारे क्या है मंद पड़ गए, मतलब क्या है सब कुछ यानी क्या है शांत हो गया था। अब यहाँ पे जो है ऐसी इस माहौल को देखकर यानी क्या है माँ यानी क्या है यानी अपनी बेटी को करे, जाने दे बेटी, यानी तू जी छोटा मत कर, यानी क्या है तू निराश मत हो, तुझे मैं क्या करूँगी मेले से क्या है खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया। यानी लेखक अब यहाँ पे क्या है यानी सिरचन को मनाने के लिए उनके घर गए लेखक। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा है। यानी क्या है लेखक उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा यानी क्या है सिरचन एक शीतल पाटी पर एक चटाई पर क्या है लेटकर कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। यानी क्या है वो एक चटाई पर लेटा था, कुछ सोच रहा था। जैसे लेखक को देखा, देखकर लेखक से उत्तर देते हुए कहा, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। यानी क्या है माफी चाहने लगा है, यानी मैं आपके कान मैं कान पकड़ता हूँ, अब यानी क्या है वो काम नहीं कर सकता। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा, मैं कान पकड़ता हूँ कि मैं क्या है अब नहीं कर सकता। कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ। यानी वो कहने लगा, बताने लगा, नी मोहर वाली यानी क्या है धोती पहनकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा उसे। ससुरी खुद मरी, अपने पत्नी के बारे में बता रहे, ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ। यानी क्या है बच्चों को बेटियों को, और वो खुद भी गई। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भुगता। यानी अगर मेरी पत्नी अगर जिंदा होती तो मेरी ऐसी क्या है अवस्था, मेरी दशा हो सकती थी। यानी क्या है यहाँ पे जो है हकीकत है वो बता रहा है कि अपनी स्वयं की पत्नी न होने के कारण पेट पालने के लिए, खाने पीने के लिए क्या है ये काम करता था। यानी यहाँ पे जो है सच्चाई बताने का कार्य किया गया है। दुर्दशा भुगता यानी ऐसी क्या है हालत मेरी क्या है हो सकती थी अगर मेरी पत्नी जिंदा होती। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। देखिए यानी वो यानी लेखक से कह रहे हैं, यानी वो खुद मरी है, यानी अगर वो मेरी पत्नी होती तो मेरे हाल ऐसे नहीं होते। यह शीतल पाटी उसी ने बनाई हुई है। यानी जो शीतल पाटी पर वो लेटा हुआ था, वो जो चटाई थी वो उसकी पत्नी ने बनाई हुई थी। और उस यानी उस चटाई को छूकर उसकी शपथ लेकर कह रहा है, उसकी प्रॉमिस लेकर कह रहा हूँ अब ये काम नहीं करूँगा। गाँव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। यानी कह रहा है पूरे गाँव भर में, यानी सिर्फ तुम्हारे हवेली में ही क्या है तुम्हारे घर पर ही मेरी क्या है कदर होती थी, मतलब इज्जत की जाती थी। अब क्या, मैं चुपचाप वापस लौट आया। यानी वो सब कुछ यानी सुनकर लेखक वहाँ से क्या है चुपचाप वापस आ गए, जहाँ पे पूरे गांव में क्या है लेखक के घर पर क्या उसकी इज्जत की जाती थी। इसीलिए लेकिन अब वहाँ पे भी क्या है बेइज्जत या उसे वहाँ से भी क्या है भला बुरा कर क्या है भेज दिया गया था। लेखक वहाँ से चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है। यानी क्या है यानी ठेस लगना मतलब क्या है कलाकार को क्या है दुख हुआ है, बुरा लगा है, ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता।
यानी अब उसे क्या है, दुख हुआ है, और दुख होने के कारण अब वो क्या है, नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख के रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यानी क्या है, बड़ी भाभी जो थी, अब एक जो अधूरी चीख थी, यानी जो अधूरी यानी क्या है चीख बनाई गई थी, यानी जो पर्दा बनाया हुआ था तिलियों का, उन पर्दों को क्या है, झालर यानी क्या है, जो झालर होता है यानी क्या है, कपड़े का झालर क्या है, यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो, यानी क्या है, ये भी क्या है, यानी अलग दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा क्या है उसे कहने लगी। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। यानी क्या है, मानो क्या है, कुछ भी नहीं बोली, यानी कहने लगी, यानी ये भी लगाने से क्या है, यानी बेकार या खराब नहीं दिखता। यानी क्या है, मानो, क्यों मानो, नहीं, जो झालर लगाया जा रहा है वो झालर लगाने से क्या है, ये खराब नहीं हो सकता, ऐसा क्या है खुद कहने लगी, भाभी कहने लगी। लेकिन मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। यानी जो ये बनाया हुआ जो आधा अधूरा भी है, इसे भी उनकी क्या है, नज़र न लग जाए, कम से कम वही उतना ही क्या है, यानी क्या है, मानो दीदी के साथ क्या है भेज दिया जाए, ऐसा क्या है लेखक को लग रहा है। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, मानो को पहुंचाने के लिए लेखक ही क्या है ससुराल, यानी क्या छोड़ने के लिए, यानी क्या है लेखक ही क्या है जाने वाले थे। मानो को छोड़ने के लिए लेखक ही जाने वाले थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चिप को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। यानी लेखक देख रहे हैं जो आधी अधूरी चिक यानी जो है यानी किसने, सिरचन ने बनाई हुई है, उसे स्टेशन पर जो सामान यानी जो यानी क्या है मानो के साथ जो सामान जाने वाला था, उस सामान में यानी मानो ने यानी क्या है जो पर्दा यानी चिक जो अधूरा बनाया हुआ था उसे मोड़कर ले जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। नहीं देखिए, अब गुस्सा हो जाता है, नहीं अपनी बहन जो है यानी आधा अधूरी चीज क्या है अपने साथ लेकर जा रही, तो गुस्सा होता है कि यानी उसने यानी इस काम को क्या है पूरा नहीं किया, यानी क्या है बुरा लगता है। तो यहाँ पर भी लेखक को क्या है गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। यानी क्या है, चाची जो है यानी क्या है गुस्सा करने लगी थी, कहने लगी थी बार बार कि क्या है यानी कैसा है वो कामचोर है, चटोर है, यानी क्या है खाने का लालची है, काम करता नहीं है, ऐसा क्या है चाची जो गुस्सा कर रही थी उन्हीं के यानी क्या है सुर में अपना भी सुर मिलाकर क्या है गुस्सा करूं, लेकिन क्या है लेखक नहीं कर पाया। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। यानी क्या है देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे गुस्सा हो रहे सब लोग, यानी सिरचन जो है आधी अधूरी चिप को लेकर क्या है यानी स्टेशन पर पहुंची है, वो गाड़ी आ गई है, गाड़ी में अब क्या है सब सामान डाल दिया गया है, अब बैठ गए हैं, तो गाड़ी अब क्या है यानी अब प्लेटफॉर्म पर आई है। तो उस समय यानी सब कुछ सामान अंदर रखकर बैठ गए, तो उसी वक्त यानी ये लेखक दरवाज़ा बंद करने वाली ही थे कि क्या है प्लेटफार्म पर, यानी क्या है जो प्लेटफार्म है स्टेशन का, जो कि स्टेशन है उस पर क्या है दौड़ते हुए सिरचन आता हुआ क्या है दिखाई दिया लेखक को। और बबुआ जी उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। ये क्या है सिरचन दरवाजे के पास दौड़ कर आते हुए कहा, बबुआ जी पुकारा, क्या है? मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। क्या है दरवाजे के पास आकर वो आवाज लगाया कि बबुआ जी। तो यानी क्या है लेखक यहाँ पे गुस्से में आ गए, क्योंकि सिरचन ने तो आधा अधूरा काम किया था, उसके उसी पर क्या है लेखक का क्या था गुस्सा था, इसीलिए उन्होंने क्या है झिड़की में यानी क्या है गुस्से में क्या है उसे कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खुले, मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखो। यानी क्या है यानी वो कह रहे हैं यहाँ पर जो है यानी सिरचन कह रहा है यानी दौड़ता हुआ आया हूँ, अपनी पीठ पर जो यानी क्या है बोझ है, यानी जो चीज़ अपनी पीठ पर रखा हुआ है, जो सामान लाया हुआ है सामान को क्या है देखते हुए रखते हुए क्या है सिरचन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। यानी क्या है अपने यानी झिड़की से उन्होंने कहा यानी क्या है, तो यानी उसने कहा यानी पहले कुछ कहा नहीं, यानी अपने बोझ जो कुछ भी है उसे क्या है यानी नीचे उतार कर
यानी रखते हुए यानी क्या है कहा, दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मैं क्या है, बहुत दौड़ कर आया हूँ, आप क्या है दरवाज़ा तो खोलिए। मानो दीदी कहाँ, एक बार देखो, यानी क्या है दौड़ कर मैं आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, एक बार मानो दीदी को देखो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, सिरचंद दादा मानो इतना ही बोल सकी। ये क्या है, लेखक ने यहाँ पे उसका क्या है दरवाज़ा खोलने का क्या है कार्य किया गया। जो ट्रेन का दरवाज़ा था, दरवाज़ा खोल दिया गया और खोल कर मानू ने क्या है, मैंने सिरचंद को क्या है एक ही बार क्या है, सिरचंद दादा मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यानी क्या है खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए, यानी क्या है जो कुछ भी सामान है दरवाजे में रख दिया, और रख कर यानी खिड़की के पास आकर क्या है सिरचंद ने हकलाते हुए, यानी क्या है यानी हकलाना मतलब क्या है थोड़ा सा क्या है आवाज़ यानी क्या है स्पष्ट रूप से ना आते हुए हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, यानी क्या है ये मेरी तरफ से क्या है आपको दिया जा रहा है, सब चीज़ें हैं, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसन कुशी। यानी वो खिड़की के पास आया, सामान जो लपेट पर था उसे दरवाजे में क्या है रख दिया, और खिड़की के पास आकर वो कहने लगा, यानी सब चीज़ें लाया हूँ, ये सिर्फ ये जो भी है ये मेरी तरफ से है, शीतल पाटी है, चीक है और एक जोड़ी आसन कुशी, यानी क्या है यानी एक जोड़ी क्या है बैठने के लिए जो है बैठने की चीज़ें भी है, चीक भी है, पर्दा भी है और शीतल पाटी चटाई भी है। गाड़ी चल पड़ी, यानी इतना कहना था कह दिया और वहाँ से क्या है गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मानू जो है यानी सिरचंद को क्या कर रही थी, यानी क्योंकि उससे साथ क्या है यानी प्रॉमिस किया गया था, कमेंट किया गया था कि क्या है यानी तुम्हें क्या दिया जाएगा, यानी एक मोहर छाप वाली क्या है धोती दी जाएगी। लेकिन अब वो धोती तो नहीं थी, तो मानू ने क्या किया उसे पैसे देने लगे। सिरचंद ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए, यानी सिरचंद जो है अपनी जीभ को यानी क्या है दांतों में काटता हुआ कहा दोनों हाथ जोड़ दिए, नहीं यानी पैसे उसने क्या है लिए नहीं। मानो फूट फूट कर रो रही थी, यानी क्या है फूट फूट कर रोना मतलब क्या है जोर जोर से रोने लगी थी, यानी क्या है यहाँ पे जो है यानी उसने पैसे देने का कार्य किया मानू ने, लेकिन वो यहाँ पे क्या है सिरचंद मानू से पैसे नहीं ले रहा था, यानी क्या है इनकार कर रहा था अब हाथ जोड़कर। तो मानू फुट फुट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी। अब यहाँ पे जो है लेखक बता रहे हैं कि यानी मानू रोने लगी थी, मैं बंडल जो कुछ भी बांध कर लाया हुआ था यानी उन चीज़ों को मैं क्या है यानी खोल कर यानी बंडल को खोल कर देखने लगा। कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था, यानी इतना अच्छा सुंदर ऐसा क्या है काम यहाँ पे कौन कर रहा था, यानी कर कर लाया हुआ था। मानो कारीगिरी ऐसी थी, ऐसी बारीकी थी, इतनी बारीकी से रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम, यानी रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम क्या है यानी पहली बार, यानी जो कुछ भी एक बना कर लाया होता है इतनी कारीगिरी सुंदर थी, साथ ही साथ क्या थी ऐसी बारीकी से काम किया गया था, और ऐसे रंगीन सुतलियाँ यानी क्या है सुतलियों का रंगीन सुतलियों का क्या है प्रयोग किया गया था। ऐसा काम पहली बार यानी क्या है लेखक यानी अपने जीवन में क्या है देख रहे थे। यानी मतलब यहाँ पे देखिए यानी क्या है एक सिरचंद जो था, ये सिरचंद यानी क्या है एक बिहार के कारीगरी का यहाँ पर क्या है वर्णन यानी क्या है किया गया, उसके जीवन कथा को यहाँ पर क्या है बताने का कार्य किया गया। यानी आज ऐसे कुछ यानी जो व्यवसाय है आज क्या है बंद हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि यानी क्या है एक दौर होता था कि मतलब क्या है कुछ चीज़ें यानी क्या है यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन आज के दौर में क्या है इन सभी चीज़ों का क्या है महत्व कम होता दिखाई दे रहा है। यही बात यहाँ पे बताने का कार्य लेखक ने फणीश्वरनाथ रेणु जी ने यहाँ पे क्या है किया गया है। यानी फणीश्वरनाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों से क्या है इसे लिया गया है। जो पूरी कहानियाँ हैं उन कहानियों में से क्या है इस पाठ को क्या है रखा गया है। जो ठेस है यहाँ पे क्या है समाप्त होता है। जो भी आपको कोई किसी शब्द का अर्थ या किसी चीज़ को अगर पता ना चला हो तो आप क्या है अवश्य क्या है पूछ सकते हो। और यहाँ पे जो कुछ भी यानी क्या है स्वाध्याय दिया गया है उसे क्या है पूर्ण कीजिए, और वर्कबुक में क्या है अपना जो कुछ भी पाठ पढ़ाया गया है उसे क्या है पूर्ण करके क्या है
भेज दीजिए। यदि किसी को अगर समस्या हो, डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कॉल या संपर्क कर क्या है, मैसेज कर भी क्या है पूछ सकते हो। यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।